जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, गुमिन जीना को अपनी कार में बैठा के कहीं ले जा रहा होता है। जीना वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करती है, पर गुमिन उसे कहता है, मैं मरना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ मरना पसंद करूँगा। वहीं दूसरी तरफ जुनी जीना को हर जगह ढूंढ रहा था और उसके कहीं भी ना मिलने पर उसके दिमाग में एक ही नाम आता है, जो था उसके एक्स बॉयफ्रेंड गुमिन का। पर अनफॉर्चुनेटली उसके पास गुमिन का नंबर नहीं था। वो जीना के घर जाता है और उसके भाई के कमरे में जाकर उसे कॉल करता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास गुमिन का नंबर है। वो पहले तो चौंक जाता है, पर फिर उसे बता देता है। जुनी नंबर लेने के बाद वहाँ से जल्दी निकल जाता है। वो उसे लगातार कॉल कर रहा था, जिसकी वजह से गुमिन को काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। वो एक बार कॉल उठा लेता है और जैसे ही जुनी की आवाज़ सुनता है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो जीना के बारे में ही पूछ रहा था। और जिसके बाद गाड़ी अचानक से टर्न ले लेती है और वो सीधे एक पेड़ पर जाकर लगती है। दोनों को थोड़ी बहुत चोट आई होती है, पर जीना जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहती है। पर इस सब के बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और वो दोनों को हॉस्पिटल ले जाती है। जूनी हॉस्पिटल में उससे मिलने आ जाता है, जहाँ वो सबसे पहले गुमिन को देखता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि पुलिस वाला उसे रोक देता है, जिसके बाद वो सीधे जीना के पास जाता है। वो डॉक्टर से पूछता है। वो कहते हैं वो चेंज कर रही है। वो अब 1 मिनट भी उससे दूर नहीं रहना चाहता था। वो चेंजिंग रूम में चला जाता है, जहाँ जीना चेंज कर रही होती है, और वो उसे हक कर लेता है। इस सिचुएशन में अगर कोई और होता तो अभी जीना को एक थप्पड़ पड़ रहा होता, पर यहाँ उसे एक हग मिला था। और वो सिर्फ उसे इतना कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। जुनी अपने हाथों से उसे कपड़े पहनाता है। यहाँ जीना भी अपनी फैमिली को कॉल कर देती है ताकि वो परेशान ना हो। वो उनसे झूठ कहती है कि आज वो अपने ऑफिस में ही रुकने वाली है, क्योंकि जीना को अभी और भी टेस्ट कराने थे। जुनी वहाँ उसके साथ ही होता है। जब डॉक्टर उसे जाने को कह देते हैं, जुनी उसे शूज़ पहनाता है। वो उसके इस जेस्चर को देखकर काफ़ी खुश होती है। लड़कियों की कोई इतनी रिस्पेक्ट भी कर सकता है, जीना ने आज देखा था। दोनों कार में होते हैं, वो भी साइलेंस। जीना से ये खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी जुनी को काफ़ी हर्ट हुआ होगा। वो जुनी से बात करने की कोशिश करती है, पर जुनी कहता है अभी नहीं। वो कहती है क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? जुनी कहता है अभी तो नहीं। वो कहती है फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? और अगर तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो तो मेरी तरफ देखो। तुम हॉस्पिटल में तो बिल्कुल भी ऐसा बिहेव नहीं कर रहे थे। अगर तुम मुझे डांटना चाहते हो तो डांटो, गुस्सा करो, पर कुछ तो कहो। जुनी कार साइड में लगाता है और उसके सिसकने की आवाज़ आती है। जीना घबराकर कहती है जुनी। वो कहता है मुझे लग ही रहा था ये कुछ गलत होने वाला है। शायद मैंने तुम्हें नया फ़ोन लाकर दे दिया होता, या मैं तुम्हें पिक करने आ जाता, तुम्हें अकेला ना छोड़ता। मुझे उन सब बातों के लिए रिग्रेट हो रहा है। मुझे आज ये महसूस हुआ कि मैं तुम्हारे बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता। जिसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। वो जुनी को कहती है मैंने घर पर बोल दिया है कि मैं ओवरनाइट काम करूँगी। वो हर बार की तरह चोरी छुपे जुनी के कमरे में घुसती है। जुनी अपनी सिस्टर को देखने जाता है, ये मेक श्योर करने कि वो अपने रूम में ही रहे। जुनी अपनी बहन से कहता है तुम कब तक ऐसे सिंगल रहोगी? तुम्हें भी कोई अच्छा लड़का मिल सकता है। पर वो अपने पेरेंट्स के पास्ट को देखते हुए किसी भी तरह के रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी। वो कहती है तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनूंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि जुनी के कहने का ये मतलब नहीं था। वो इतना कहने के बाद सोने चली जाती है। जुनी अपने रूम में आ जाता है। जीना छुपकर बैठी होती है। उसे लगता है कहीं उसकी सिस्टर भी उसके साथ ना आ जाए। दोनों ड्रिंक करते हुए बातें करते हैं। तुम्हें मुझसे अपनी हर बात शेयर करनी चाहिए। उस इंसान के बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया। जीना कहती है हाँ, ये मेरी मिस्टेक थी, पर तुम तो जानते ही हो कि हम एक रिलेशनशिप में थे और कई चीज़ें हमारी एक साथ हैं, जैसे कि हमारा जॉइंट अकाउंट। क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कुछ नहीं किया था? जुनी कहता है नहीं, मैं दूसरों को देखकर चीज़ें नहीं करता। जीना कहती है अच्छा, और फिर बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा होने लग जाता है। जीना कहती है अच्छा, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे और मेरे रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस था। वो उससे थोड़ी सी और आर्ग्यूमेंट करना चाहती थी, पर जुनी उठकर बेड पर चला जाता है। वो काफ़ी ऐसी हरकतें करती है जिससे जुनी डिस्टर्ब होकर उसके पास आ जाए।
पर वो नहीं आता, जिसके बाद उसे खुद ही बेड पर जाना पड़ता है। वो उसके पास आकर लेट जाती है और कहती है, मुझे पता है मैं गलत थी। पास्ट में मैंने काफ़ी सारी बच्चों जैसी हरकतें की हैं और मुझे ऐसा लगता था कि सब ऐसा करते हैं, और इसीलिए शायद मैंने तुमसे भी आर्ग्यूमेंट की, और मैं इस सब चीज़ों के लिए अभी भी एम्बैरेस हूँ। तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए, तुम्हें अपसेट करने के लिए आई एम सॉरी। पर जुनी का कोई जवाब नहीं आता। वो कहती है, क्या तुम सो गए? वो उसकी पीठ पर एक हार्ट बनाती है, जिसके बाद जुनी पलट कर कहता है, ज़ोर से कहो। वो अपना चेहरा घुमा लेती है। जुनी अपना मोबाइल निकालता है और उसी की रिकॉर्डिंग प्ले करने लग जाता है, जिसमें उसने उससे आई लव यू कहा था। वो सुनते ही जीना मोबाइल पकड़ लेती है और कहती है, इसे बंद करो। हालांकि उसमें कही गई कोई भी बात गलत नहीं थी, पर वो फीलिंग जब हम उस चीज़ को कह रहे होते हैं वो काफ़ी स्पेशल होता है, और हम खुद भी नहीं जानते कि उस वक्त हमने क्या क्या कह दिया, जो हमें बाद में एम्बैरस ज़रूर करता है। और ये रात उस मीठे मैसेज के साथ ही ख़त्म हो जाती है। यहाँ जीना के ऑफिस में जीना की डेटिंग की खबरें फैल जाती हैं। जुनी अपनी वर्क ट्रिप पर जाने से इनकार करता है। शायद वो जीना के साथ और वक्त बिताना चाहता था। उसके बॉस उसे काफ़ी मनाने की कोशिश करते हैं, पर वो फिर भी मना कर देता है। यहाँ तक कि वो उसे डराने के लिए ये भी कह देते हैं कि वरना मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल दूंगा। पर जुनी उसके लिए भी हामी भर देता है। और अब तो जुनी के ऑफिस में भी एक खबर फैल जाती है। एक लड़का आकर उसे कहता है, क्या तुम चाइना नहीं जाना चाहते, वो भी सिर्फ अपनी डेटिंग की वजह से? ये चांस सबको नहीं मिलता है, और ये एक बार ही आता है। और वो उसे भी साफ साफ इनकार कर देता है। जीना की फ्रेंड उससे बात करते हुए कहती है, मैं फ्यूचर की गारंटी तो नहीं ले सकती, पर मैं इतना जान चुकी हूँ कि वो लड़का तुम्हें बहुत प्यार करता है। उसने कल मुझे कॉल किया था, जिसके बाद वो समझ गया कि तुम किसी न किसी मुसीबत में होंगी। जीना ये सुनकर काफ़ी खुश होती है। वो एक बार फिर गुमन से मिलती है, और इस बार दोनों अपना जॉइंट अकाउंट क्लोज़ कर देते हैं, और इसी के साथ उन दोनों का चैप्टर भी क्लोज़ हो जाता है। और एक बार फिर उसे पहले की तरह रास्ते में जुनी मिल जाता है, और एक न्यू चैप्टर की शुरुआत हो जाती है। दोनों डिनर करने जाते हैं। जुनी कहता है, तुम्हारा कल का क्या प्लान है? कल फीमेल स्टाफ की एक मीटिंग है, इसमें फ़ीमेल एम्प्लॉय के साथ होने वाले सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बात की जाएगी। जुनी उसे कहता है, हमें अपने बारे में सबको बता देना चाहिए, इससे पहले कि उन्हें पता चल जाए। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो सबको बता देंगे। इस मुद्दे की वजह से कंपनी के दोनों मेल और फीमेल स्टाफ अलग अलग डिनर कर रहे थे, और बातें एक ही टॉपिक पर चल रही थी। फीमेल स्टाफ को तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, पर मेल स्टाफ की बैंड बजी हुई थी। आपस में लड़ाइयाँ छिड़ गई थी। वो लेट नाइट डिनर के बाद जुनी के ऑफिस में आ जाती है। उसने काफ़ी ड्रिंक की थी, इसलिए वो सो जाती है। जुनी उसे काउच पर लेटा देता है, जिसके बाद वो अपना काम करने लग जाता है। तभी जुनी का एक फ्रेंड भी वहाँ आ जाता है। उसने भी ड्रिंक की होती है। वो जीना को काउच पे लेटा हुआ देखता है, और उसे लगता है कि वो जुनी है। वो उसके ऊपर लेट जाता है, जिसके बाद जीना चिल्लाने लग जाती है। जुनी भाग के जीना के पास आता है। जीना को काफ़ी एम्बैरेस फील होता है, जिसके बाद वो उन दोनों के सामने आ जाती है। और इस तरह जुनी के फ्रेंड को भी पता चल जाता है कि जुनी की गर्लफ्रेंड आखिर है कौन। वो सबसे पहले तो जीना से माफ़ी मांगता है। उसने भी काफ़ी ड्रिंक की हुई होती है, इसलिए वो ताली बजा बजा कर दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करने लग जाता है। जीना कहती है, मैं अपने दोस्तों को खुद से बताऊंगी। जुनी कहता है, तो मैं अपनी सिस्टर को बता दूंगा। वो कहती है, नहीं, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और अगर मैंने उसे नहीं बताया तो उसे ऐसा लगेगा कि मैं उससे ये बात छुपा रही थी, और या मैं उसे बताना नहीं चाहती। उसे काफ़ी बुरा लगेगा। मुझे डर तो इस बात का है कि मेरे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहेगा। वो घर आकर सबसे पहले अपने भाई से बात करती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसे पता चल गया है। वो कहती है, मैं मम्मी पापा को बता देना चाहती हूँ। उसका भाई उसे वार्न करता है। वो कहता है, पापा का तो पता नहीं, पर माँ ये बात सुनकर कहीं ऊपर ही ना चली जाए, और फिर क्या हो अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड और तुम्हारा प्यार एक साथ तुमसे दूर हो जाएगा। वो उस पर भड़क जाती है और कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और ना मैं होने दूंगी। और इतना कहकर वो रूम से चली जाती है। जीना प्रैक्टिस करना चालू कर देती है कि वो किस तरह से अपने मम्मी पापा को कन्वेंस करेगी। जुनी सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसकी किचन टेबल पर उसकी डायरी रखी हुई होती है, जिसमें जीना का फ़ोटो होता है।
जब उसकी बड़ी बहन किसी काम से उसके कमरे में आती है, तब वो किचन टेबल पर रखी उस डायरी को देख लेती है। पहले कई सारे स्केचेस होते हैं, जिसके बाद जीना का भी एक स्केच होता है, जिस पर किस के निशान भी होते हैं। और फिर वो धीरे धीरे सारी बातों को याद करती है। जो भी कुछ दिनों से हो रहा है, वो कुछ डिफरेंट है। वहीं दूसरी तरफ जीना अपने फादर को आज वो बात बताने जा रही थी। उसके फादर कहते हैं, मैं तैयार हूँ, बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। वो ज़मीन पर बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। और जैसे ही उसके फादर कहते हैं, जूनी कहाँ है, वो शॉक्ड हो जाती है और उनकी तरफ देखती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।